ड्रामा के स्टार्ट में हम कुछ कार्ड्स को देखते हैं, तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो जियांग चेन की। सभी उसका बुद्धा बोल के वेलकम करते हैं। उसे सभी बुद्धा इसलिए कहते थे क्योंकि चेन बुद्धा को बहुत मानता था और उनके बारे में स्टडी करता था। उसके हाथ में हमेशा एक बुद्धिस्ट की माला रहती है। चेन का असिस्टेंट यहाँ पर उसे किसी लड़की से मिलने के लिए कहता है क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था, लेकिन चैन कह देता है कि उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनमें हम हमारी हीरोइन जिया को देखते हैं जो नशे में होती है और उसके पीछे दो लड़के पड़े हुए थे। जिया अपनी मॉम की बातें याद कर रही थी। उसकी मॉम ने ही उसे पैसे कमाने के लिए बोला था अपनी ट्यूशन फीस भरने के लिए, और उसे घर पर भी पैसे देने होते थे। तभी वो अचानक गिर जाती है। वो दोनों लड़के उसके पास ही आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है। जिया उसे देखकर उससे हेल्प मांगती है। वो दोनों ही लड़के चैन को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वो उसे अच्छे से जानते थे। जिया सोचती है कि ये तो बुद्धा जैसा क्यों लग रहा है। तभी वो बेहोश हो जाती है। चैन जिया को अपने साथ उठाकर रूम में ले जाता है। तभी चैन को उसकी मॉम का कॉल आता है जो उससे पूछ रही थी कि तुम्हें लड़की कैसी लगी जो मैंने भेजी है। चैन कहता है कि मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिया को उन लड़कों ने ड्रग दे दिया था जिसकी वजह से वो काफ़ी नशे में थी। वो चैन के क्लोज जाकर उसे किस करने लगती है। यहाँ पर चैन के हाथ में जो माला होती है वो टूट जाती है। चैन भी अपना कंट्रोल खो देता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में जब जिया उठती है तो वो चैन के जागने से पहले ही वहाँ से जाने लगती है। जाने से पहले उसे चैन की माला का एक मोती मिल जाता है। वो उसे लेकर चली जाती है। देन हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। जिया की तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए वो हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है और उसे एक नहीं बल्कि 3 बेबी होने वाले हैं। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है और सोचती है कि मैं वन नाइट में कैसे प्रेग्नेंट हो गई। अगर मेरी मॉम को ये पता चला तो वो तो मुझे मार ही डालेगी। उसके पास उसकी मॉम को देने के लिए पैसे भी नहीं थे तो वो किसी से उधार लेने का सोचती हैं, लेकिन फिर किसी से नहीं लेती। फिर जिया हॉस्पिटल से जा रही थी तभी उसकी मॉम किसी को लेकर वहाँ पर आ जाती है। जिया की मॉम मिसेस सू उस आदमी से 50,000 युआन लेती है और जिया को उसके साथ जाने के लिए कहती है। जिया कहती कि आपने मुझे 50,000 में बेच दिया। मिसेस सू कहती कि मैंने तुम्हें 20 साल से पाला है, उसके लिए 50,000 तो कुछ भी नहीं है। जिया कहती कि मुझे अभी स्टडी करनी है। मिसेस सू कहती है कि स्टडी करके क्या करोगी, इससे अच्छा है कि मिस्टर वैंग के साथ चली जाओ। जिया जाने से मना करती है लेकिन मिसेस सू और मिस्टर वैंग उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। जिया बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। जो सुनकर मिसेस सू बहुत गुस्सा हो जाती है और जिया को थप्पड़ भी लगा देती है। मिस्टर वैंग मिसेस सू से अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। मिसेस सू जिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और पूछती है कि इस बेबी का फादर कौन है। लेकिन जिया बात पर लड़ते हुए कहने लगती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे इस तरह से क्यों ट्रीट करती हो। मिसेस सू कहती है कि मैंने 20 साल तुम्हें पाला है, मुझे कहीं से भी पैसे ला कर दो। अगर पैसे नहीं मिले तो घर वापस मत आना। जिया सेट होकर जा रही थी तभी उसके हाथ से चैन का मोती गिर जाता है। उसे देखकर वो बुद्धा टेम्पल जाने का डिसाइड करती है। इधर चैन किसी को कॉल करके उस मोती के बारे में पूछ रहा था लेकिन उस मोती का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। कॉल में वो बंदा पूछता है कि उस दिन होटल में कोई लड़की थी क्या। चैन कहता है कि अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो कुछ मत करो, और वो भी वहाँ से चला जाता है। प्रिया टेम्पल पहुँच जाती है। यहाँ पर हम चैन की मॉम मिसेस जियांग को देखते हैं जो चैन के लिए प्रे कर रही थी कि वो जल्दी से शादी कर ले और उसके बेबी हो ताकि जियांग फैमिली को वारिस मिल सके। तभी एक लड़का मिसेस जियांग को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है कि आप बहुत कम पैसों में बेबी बाय कर सकती हो, जितने चाहो उतने। मिसेस जियांग सोचती है कि यही सही रहेगा क्योंकि उनका बेटा तो उनकी सुन नहीं रहा होता, लेकिन जिया को ये कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो उस लड़के से बेबी की पिक्चर लेती है और मिसेस जियांग को बताती है कि ये पिक्चर इंटरनेट से निकाली है इसने, वाटरमार्क तक लगा हुआ है। वो लड़का तो वहाँ से भाग जाता है। मिसेस जियांग कहने लगती है कि ये मेरी ही गलती है, मैं बस अपने बेटे और फैमिली के लिए एक बेबी चाहती हूँ। रिया सोचती है कि मैं अबॉर्शन कराना चाहती हूँ और कुछ लोग बेबी चाहते हैं, और फिर उनसे कहने लगती है कि आप अपने बेटे को लड़कियों के पास रहने दीजिए, आपको जल्दी ही ग्रैंड चाइल्ड मिल जाएगा। मिसेस जियांग सोचने लगती है कि ये लड़की कितनी सुंदर और समझदार है। वो कहती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी क्या अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे एज में बड़ा हो। रिया कहती कि क्या मतलब। मिसेस जियांग उसे बताती है कि मेरा बेटा 30 साल का है और उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो बुद्धा में काफ़ी भरोसा करता है और सिंपल और स्मार्ट है। तुम दोनों परफेक्ट रहोगे एक दूसरे के लिए। यह सोचती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इन्हें धोखा देना ठीक नहीं है, तो वो कह देती है कि मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। मिसेस जियांग कहती है कि तुम काफ़ी यंग हो, कोई बात नहीं। देन जिया जब बाहर आती है तो वहाँ पर चैन भी आया था। वो चैन को देख के सोचती है कि ये वही लड़का है। वो चैन के पास जाके कहती है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ,
और उसे वो मोती भी दिखाती है। चैन को याद आता है कि उस रात क्या हुआ था। वो जिया से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जिया सोचती है, इसे देख के लगता है कि हम दोनों काफ़ी अलग हैं, लेकिन ये मेरे बेबीज़ का फादर है। मुझे अबॉर्शन के लिए इससे पैसे मांगने चाहिए। तो जिया चैन से 5 मिलियन मांगती है। चैन सोचता है कि ये लड़की कितनी लालची है। फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, और किस बात के लिए मैं तुम्हें इतने पैसे दूं। जो सुनकर जिया डॉक्टर की बात याद करती है। डॉक्टर ने कहा था कि 3 बेबीज की डिलीवरी में खतरा हो सकता है, इसीलिए उसे जो ठीक लगे वो कर सकती है। और वो उसकी मॉम की बातें भी याद करती है, जहाँ पर उसकी मॉम पैसे मांगती रहती है। तो फिर जिया चैन को बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो सुनकर चैन तो हैरान हो जाता है। तभी मिसेस जियांग वहाँ पर आ जाती है और वो जिया को चैन से मिलवाती है। चैन जिया से कहने लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसके लिए चेक करना होगा कि तुम सच कह रही हो या झूठ। प्रेगनेंसी की बात सुनकर तो मिसेस जियांग भी हैरान हो जाती है। जिसके बाद मिसेस जियांग जिया के डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर कहते हैं उसका ध्यान रखना होगा, वरना तीनों बेबीज़ को प्रॉब्लम हो सकती है। जो सुनकर मिसेस जियांग तो खुश हो जाती है। चैन सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, एक टाइम में 3 बेबीज़। चैन का असिस्टेंट कहता है कि सब ठीक है, लेकिन इस लड़की की आइडेंटिटी। तभी मिसेस जियांग उससे कहती है कि हाउसकीपर को कॉल करके रूम रेडी कराओ, हम जिया को घर लेकर जाएंगे और फिर उसे शादी के लिए रेडी करेंगे। चैन सोचता है कि क्या मैं सच में फादर बनने वाला हूँ। यहाँ पर जिया को लग रहा होता है कि ये लोग मुझे लाइक नहीं करते। मिसेस जियांग जिया को घर चलने के लिए कहती है, तो चैन जिया को गोद में उठा लेता है और कहता है कि बाकी बातें घर चलकर करना। नेक्स्ट सीन में सभी घर पहुंच जाते हैं। घर के स्टाफ चैन का वेलकम करते हैं। मिसेस जियांग जिया को अंदर ले जाती हैं। चैन जिया के बारे में सोचता है कि क्या इस लड़की पर भरोसा करना चाहिए। जिया मिसेस जियांग से कहती है कि मैं इस घर में नहीं रह सकती। मिसेस जियांग उससे कहती है कि मेरा बेटा हमेशा से अकेला रहा है, उसने तुम्हें अपनी वाइफ चूज़ किया है, तुम दोनों का बेबी भी आने वाला है। और फिर वो जिया को रेस्ट करने का बोलकर चली जाती है। जिया अपने बेबी से कहती है कि अब हमारा भी घर है। जिसके बाद मिसेस जियांग चैन से कहती है कि जिया का ध्यान रखना। चैन कहता है कि मेरे पास और भी काम है। मिसेस जियांग कहती है कि 2 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है और ये बुद्धा ने तुम्हें गिफ्ट दिया है, इसलिए उसकी केयर करो, समझे तुम। इधर जिया अपने रूम में जाती है, तभी वहाँ चैन आता है। वो जिया से कुछ पूछना चाहता है। जिया सोचती है कि बेबीज़ का डैड तो सच में बहुत ही हैंडसम है। फिर चैन उससे पूछता है कि उस दिन तुम्हारा पहला क्लाइंट कौन था। जिया याद करती है कि वो बार में ड्रिंक देने का काम करती थी, इसलिए वो कहती है कि मेरे पास कम पैसे रहते हैं, मेरे बहुत से क्लाइंट हैं। जो सुनकर चैन कहता है कि अच्छा ऐसा है। जिया समझ नहीं पाई थी कि चैन किस बारे में बात कर रहा है। चैन उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें ये लिखा था कि जिया की प्रेगनेंसी के टाइम चैन उसकी सारी एक्सपेंसेस को पूरा करेगा, उसकी केयर भी करेगा और बेबी के बर्थ के बाद वो जिया को काफ़ी सारे पैसे भी देगा। बस वो उसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो जिया से प्यार नहीं करता। जिया कहती कि ठीक है। चैन कहता है कि बस बेबी का ध्यान रखना, वो हमारी फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और रेडी होकर साइन कर देना। फिर जिया सोचती है कि इससे मैं अपनी ट्यूशन फीस दे सकती हूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में 50 मिलियन को काट के 5,000 युआन कर देती है और नोट में लिख देती है कि मुझे इतने ही पैसे चाहिए। तभी जिया को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। वो उससे कहती है कि कोई मिस्टर ली नाम का बंदा है, जिसे उसकी ये प्रेग्नेंट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जिया से शादी करने के लिए रेडी है। जिया कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। मिसेस सू कहती है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर का सामान अभी भी मेरे पास है, करो जो करना है। तो फिर नेक्स्ट सीन में जिया अपनी मॉम के पास चली गई थी, लेकिन यहाँ पर मिसेस जियांग काफ़ी परेशान हो रही थी। मिस्टर जियांग भी उनसे मिलने आ गए थे। चैन सोचता है कि 50 मिलियन सुनते ही चली गई वो, और कहता है कि वो लड़की बहुत ही लालची है, इतने पैसे लेकर भाग गई। जो सुनकर मिसेस जियांग तो हैरान हो जाती है। इधर जिया अपने घर पहुंचती है, जहां पर उसका भाई मिन कहता है कि तुम इसलिए आई हो कि मिस्टर ली से शादी करना है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं ग्रैंडमा का सामान लेने आई हूँ। मिन कहता है कि तुम पागल हो क्या, अगर तुम मिस्टर ली से शादी करोगी तो हमें 4 मिलियन मिलेंगे और सब खुश रहेंगे इससे। जिया कहती है कि कुछ काम तो तुझे आता नहीं है, सारा दिन बस गेम खेलता रहता है। इतने में मिसेस सू आ जाती है। मिन उनसे जिया की शिकायत करने लगता है। मिसेस सू जिया को थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम अपने भाई जैसी थोड़ी भी समझदार होती तो अच्छा रहता। और वो जिया को मिन से सॉरी कहने के लिए कहती है। जिया मना कर देती है और कहती है कि मैं ग्रैंडमा का सामान लेने के लिए आई हूँ। मिसेस सू कहने लगती है कि अब तुम यहाँ से जा नहीं सकती। इधर मिस्टर जियांग चैन से कह रहे होते हैं कि जाकर जिया को ढूंढो, अगर वो नहीं मिली तो मैं तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा। चैन सोचता है कि वो प्रेग्नेंट है
उसका अकेला रहना ठीक नहीं है। मिसेस जियांग भी चैन को जाने के लिए कहती है। तभी चैन का असिस्टेंट आकर बताता है कि जिया अपने घर पर है और शादी कर रही है, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। असिस्टेंट बताता है कि ये शादी उनकी फैमिली करवा रही है। मिसेस जियांग चैन को जल्दी जाने के लिए कहती है कि जिया के लिए नहीं तो कम से कम मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए चले जाओ। चैन कहता है कि ये वही लड़की है जो आप मेरे लिए पसंद कर रही थी। वो लड़की पैसों के लिए बार में लोगों के साथ नाइट स्पेंड करती है, वो हमारी फैमिली के लायक ही नहीं है। चैन मिसेस जियांग को कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है। मिसेस जियांग जिया का नोट देख के कहती है कि तुम खुद ही देख लो। चैन देखता है कि जिया को ट्यूशन के लिए पैसे चाहिए थे और वो उन्हें वापस भी कर देगी। मिसेस जियांग कहने लगती है कि मैंने पता किया है कि वो स्टडी के लिए बार में पार्ट टाइम जॉब करती है, मैं कभी पहले उससे नहीं मिली। जो सुनकर चैन तो हैरान हो जाता है। उसका असिस्टेंट बताता है कि उनका अचानक घर जाना कुछ अजीब है। उनकी मॉम किसी ओल्ड मैन से उनकी शादी करवा रही है, जिसके बदले उनके मॉम को पैसे मिलेंगे। जो सुनकर चैन जल्दी से उसे लेने के लिए निकल जाता है। मिसेस जियांग चैन को कहती है कि जिया को कुछ नहीं होना चाहिए। इधर मिसेस सू जिया से उस बेबी के फादर के बारे में पूछ रही थी। जिया बता देती है कि इसका फादर जियांग चैन है। मिसेस सू ये सुनकर हंसने लगती है कि जियांग ग्रुप का प्रेसिडेंट जियांग चैन, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या वो तुम जैसी लड़की को लाइक करता है? जो सुनकर जिया को चैन की शादी वाली बात याद आ जाती है और वो कुछ नहीं कहती। मिसेस सू भी जिया को बातें सुनाने लगती है कि आने दो मिस्टर जियांग को, देखते हैं कि वो तुम्हें बचाने के लिए आता है या नहीं। मिस्टर ली जिया से कहने लगता है कि जियांग चैन तो बुढ़ा है ना, उसे लड़कियां पसंद नहीं है। वो जिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इधर चैन भी जिया के पास आने के लिए निकल गया था। वो पूरे रास्ते जिया के बारे में ही सोचता रहा। थोड़ी देर में ही वो जिया के पास पहुंच जाता है। चैन के बॉडीगार्ड मिस्टर सू, मिसेस सू और मिस्टर ली को पकड़ लेते हैं। मिसेस सू चैन से पूछती है कि कौन हो तुम। चैन जिया को लेकर जाने लगता है तो मिस्टर सू कहते हैं कि मैं पुलिस को बुलाता हूँ, तुम मेरे घर पर इतने लोगों को लेकर हमें धमकाने आए हो। चैन कहता है कि बुलाओ पुलिस को, अपनी डॉटर को सेल करने के लिए मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। और अपने गार्ड से कहता है कि मैं इन सभी को फिर कभी नहीं देखना चाहता। चेन का असिस्टेंट उन सभी को बताता है कि ये जियांग चेन है, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। चेन जिया को घर लेकर आता है। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से ये सब हो गया। वो जिया से कहने लगता है कि मैं आपसे तुम्हारी केयर करूँगा, बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके बेबी ठीक है, लेकिन इस टाइम पर जिया को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट और केयर की ज़रूरत है। चैन बस जिया के ठीक होने का वेट कर रहा था। तभी जिया चिल्लाने लगती है। चैन उसे शांत करता है। जिया चैन से माफ़ी मांगती है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। चैन कहता है कि कोई बात नहीं, बस तुम रेस्ट करो, मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूँगा और हमारे बेबीज़ की भी। जिया सोचती है कि अचानक मिस्टर चैन को हो क्या गया है, ये तो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। चैन कहता है कि तुम्हारा लेग इंजर्ड है तो अभी चलना मत, बस रेस्ट करना। तो जिया चैन को थैंक यू कहने लगती है। तभी मैड आकर चैन से जिया को मेडिसिन लगाने के लिए कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। चैन जिया के हैंड में मेडिसिन लगाता है तो जिया सोचती है कि इन्हें मेरी कितनी फिक्र है। चैन जिया का ब्लैंकेट हटाता है और कहता है कि मेरी वजह से तुम इंजर्ड हुई हो, मुझे तुम्हारी केयर करने दो। जिया कहती है कि ठीक है और चैन उसकी इंजरीज पर मेडिसिन लगाने लगता है। वो जिया से कहता है कि आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। जिया कहती है कि अब से मैं बेबीज़ को प्रोटेक्ट करूँगी। चैन कहता है कि मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। वो उसे किस करने वाला था, लेकिन जिया भी प्रेग्नेंट है, इसीलिए कहता है कि मैं अभी कुछ नहीं करूँगा। वो जिया को रेस्ट करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जिया को मिन का कॉल आता है। वो बताता है कि मिस्टर ली को चैन के आदमियों ने बहुत मारा। अब वो चाहते हैं कि हम मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए उन्हें 20,000 युआन दें, वरना वो मोम को अरेस्ट करवा देंगे। जिया सोचती है कि मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती, आखिरकार 20 सालों तक उन्होंने मुझे पाला है। मिस्टर चैन के गार्ड्स ने ज़रूर मिस्टर ली को मारा होगा, मुझे अपनी फैमिली को सेव करने के लिए पैसे लाना ही होगा। नेक्स्ट सीन में चैन अपने क्लाइंट से बिजनेस के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर जिया हाउस सेल करने की जॉब करने लगी थी। तभी उसे उसका फ्रेंड यांग मिलता है। वो उसे पूछता है कि क्या वो समर वेकेशन में यहाँ पर जॉब कर रही है। चैन भी वहीं पर था। वो उन दोनों को देख लेता है और कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। चैन का क्लाइंट बताता है कि वो यहाँ पर इंटर्न है। चैन हैरान होता है कि मैंने तो उसे रेस्ट करने के लिए कहा था, तो ये यहाँ पर क्यों आ गई है। इधर यांग के अंकल उससे कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो प्रीटी है। यांग कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्लासमेट है। फिर यांग के अंकल जिया से एक हाउस का प्राइस पूछते हैं। जिया बताती है कि ये तो बिल्डिंग्स का किंग है, इसका प्राइस 20 मिलियन है।
जो सुनकर अंकल तो हैरान हो जाते हैं। यांग कहता है कि मेरे अंकल के पास पैसे हैं, लेकिन वो फालतू पैसे बर्बाद नहीं करना चाहते। जेन अपने असिस्टेंट से पूछता है कि उन्हें देखो, वो दोनों कैसे लग रहे हैं। असिस्टेंट बताता है कि वो लड़का दिखने में तो रिच ही लग रहा है, शायद चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है वो दोनों। जो सुनकर चैन को तो गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि मेरा सेल्स ऑफिस ये सब करने के लिए बनाया है। असिस्टेंट कहता है कि क्या सेल्स डिपार्टमेंट में डेटिंग करना अलाउड नहीं है। मैं इंटर्न को समझा दूंगा कि वर्क के टाइम पर किसी से ना मिले। इधर जिया यांग के अंकल की डेडी वाली पिन देखती है और कहती है कि ये आपके चाइल्ड ने आपको दिया है ना। हमारे हाउस की प्रॉपर्टी में किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल है। यहाँ पर डाउन स्टेयर में एक 4A लेवल का पार्क है, साथ ही हॉस्पिटल और नर्सिंग होम भी है। आप हमारी प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप सारी हायर क्वालिटी की सर्विसेज का फ़ायदा बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक ले सकते हैं। यांग अपने अंकल से कहता है कि आप ग्रैंडमा के लिए हाउस लेना चाहते थे ना, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। अंकल कहते हैं लेकिन 20 मिलियन बहुत ज़्यादा है। जो सुनकर जिया कुछ चेक करती है और कहती है कि आप वॉकिंग ग्रुप से हैं ना, तो आप अपना वर्क कार्ड दिखाकर 20% ऑफ करवा सकते हैं। जो सुनकर अंकल तो खुश हो जाते हैं और उस प्रॉपर्टी का ऑर्डर दे देते हैं। चेन सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी जल्दी और इतने अच्छे से इन्हें मना सकती है। स्टैन कहता है कि वो सच में स्मार्ट है। यहाँ पर यांग के अंकल उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें ये लड़की पसंद है तो जल्दी से उसे बात कर लेना। तो यांग जिया से कहता है कि काम के बाद हम मिले, तो जिया मान जाती है। फिर जिया सोच रही थी कि मिस्टर चैन का बर्थडे आने वाला है तो उनके लिए कोई गिफ्ट ले लूँगी। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और यांग से कहता है कि इतने क्लोज क्यों आ रहे हो तुम। जिया कहती है कि ये मेरे बॉस हैं। चैन कहता है कि बॉस के अलावा। इतने में ही यांग बोल देता है कि मैं इसका हाई स्कूल क्लासमेट हूँ। चैन यांग से हैंडशेक करता है और उसका हाथ जोर से दबा देता है। जो देखकर जिया सोचती है कि मिस्टर चैन गुस्सा क्यों है। वो उन दोनों का हाथ छुड़ा देती है और चैन से कहती है कि हमें अभी एक बड़ा ऑर्डर मिला है, तो क्लाइंट को लंच पर ले जाना कैसा रहेगा। चैन मना कर देता है लेकिन फिर कहता है कि अच्छा ठीक है जाओ। यांग जिया का हाथ पकड़ना चाहता था लेकिन जिया ऐसा नहीं करने देती। चैन सोचता है कि वो प्रेग्नेंट है तो मुझे उसका पीछा करना होगा। जो देखकर चैन का क्लाइंट सोचता है कि बुद्धा किसी लड़की के लिए जेलस हो रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग बात है। जिसके बाद यांग जिया को उसकी फेवरेट फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट पर ले जाना चाहता था, लेकिन जिया रास्ते में शूज़ देखने लगती है। चैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये लड़कों के शूज़ क्यों देख रही है। असिस्टेंट कहता है शायद अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के लिए। जो सुनकर चैन को तो काफ़ी जेलसी हो रही थी। जिया सोचती है कि मिसेस जियांग ने कहा था कि आज मिस्टर चैन का बर्थडे है तो उनके लिए ये गिफ्ट अच्छा रहेगा। यांग उससे कहता है कि मैं वॉशरूम से आता हूँ, मेरा वेट करना। जिया वो शूज़ लेने के लिए स्टोर में जाती है लेकिन उस स्टोर की एम्प्लॉय उसे देखकर कहती है कि प्रॉपर्टी सेलर हमारी शॉप में कैसे है। जिया कहती है कि मैं बस यहाँ पर शूज़ बाय करने के लिए आई हूँ। वो लड़की जिया से अजीब तरीके से बात कर रही थी कि क्या तुम इन शूज़ को अफोर्ड भी कर सकती हो, अच्छा होगा कि निकल जाओ यहाँ से। जिया कहती है कि क्या तुम अपने गेस्ट को ऐसे ट्रीट करती हो। वो लड़की कहती कि हमारे यहाँ अच्छे लोग आते हैं, क्या तुम ये शूज़ ले पाओगे। जिया अपना बैंक बैलेंस चेक करती है, उसके मैनेजर ने उसे एडवांस दे दिया था। जिया कहती है कि अच्छा हुआ, मिस्टर ली को हॉस्पिटल के पैसे देने के बाद भी मेरे पास पैसे हैं कि मैं कुछ बाय कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर उस शॉप की लड़कियाँ जिया का मजाक उड़ा रही थी। जिया कहती कि तुम्हें पता भी है इस मॉल के ऑनर कौन है। वो लड़कियाँ कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मॉल के ऑनर तुम्हें जानते हैं। दूसरी लड़की कहती है कि ये सिर्फ एक लो लेवल की इंटर्न है। शॉप की एम्प्लॉय जिया से कहती है कि मेरी शॉप को अच्छे से क्लीन करो, उसके बाद हम वेयर हाउस में रखे कुछ पुराने शूज़ तुम्हें दे देंगे, तुम ये शूज़ अफोर्ड नहीं कर सकती। वो लोग जिया को बाहर निकाल देते हैं। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और कहता है कि किसने कहा कि ये अफोर्ड नहीं कर सकती। जिया पूछती है कि आप यहाँ पर। चैन कहता है कि मैं मोम के लिए शूज़ लेने के लिए आया हूँ, तुम्हें क्या लेना है। जिया सोचती है कि मैं गिफ्ट रिवील नहीं करना चाहती, तो वो कहती कि अब मुझे कुछ नहीं लेना, चलो यहाँ से, ये सब बहुत ही एक्सपेंसिव है। चैन उसे स्टोर में ले जाता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लेना तो मैं दिला देता हूँ। वो जिया के लिए बहुत सारे शूज़ चूज़ करता है। जिया कहती है कि मैं इतने सारे शूज़ लेकर क्या करूँगी। कहता है कि जो पहनना है वो पहनना, बाकी के रख देना। तो देखकर शॉप की एम्प्लॉय तो बहुत खुश हो जाती है। चैन उस लड़की से जिया को शूज़ ट्राई करवाने के लिए कहता है। लड़की कहती है लेकिन ये लड़की एक इंटर्न है। जो सुनकर असिस्टेंट उसे थप्पड़ लगाता है और कहता है कि ये मॉल के ऑनर है, अगर उन्हें गुस्सा दिलाया तो सोच लेना क्या होगा। जो सुनकर वो लड़की जिया से माफ़ी मांगने लगती है। जिया कहती है कि स्टोर पर कोई भी आए उसकी रिस्पेक्ट किया करो। जिया और चैन को साथ में देख के मॉल में सभी बातें करने लगते हैं।
देन चैन जिया को लेकर जा रहा था, तभी यांग आ जाता है और उसे स्कर्ट गिफ्ट करता है और जिया को रेस्टोरेंट चलने के लिए कहता है। चैन जिया से कहता है कि तुम्हें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, मैंने घर पर तुम्हारे लिए खाना बनाया है, घर जाकर खाना अच्छा होगा। जिया सोचती है कि आज मिस्टर चैन को हो क्या गया है। यांग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो जिया को मेरी मोम के हाथ का खाना बहुत पसंद है, मैं स्कूल में उसके लिए खाना लेकर जाया करता था। जिया कहती कि हाँ आंटी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। चैन कहता है कि हम फ्रेश और अच्छा मीट यूज़ करते हैं, ना कि मार्केट का मीट। तुम्हें जो पसंद हो बताओ, मैं मिस मो को बोलकर बनवा दूंगा। जिया कहती है कि मिस मो तो सब कुछ अच्छा ही बनाती है। यांग कहता है कि तुम सिर्फ उसके बॉस हो, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल कर रहे हो जिया को। जब कोई भी जिया की केयर नहीं करता था तब मैं उसके साथ था। चैन कहता है कि ये सब पास्ट की बातें हैं। जिया कहती है कि झगड़ा मत करो। फिर वो यांग से कहने लगती है कि मुझे बॉस से कुछ बात करनी है तो तुम जाओ। यांग कहते कि ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। फिर जिया चैन से पूछती है कि क्या हुआ है। चैन उसे लेकर चला जाता है और रास्ते में पूछता है कि क्या तुम उस लड़के को जानती हो। जिया बताती है कि वो हमेशा मेरी हेल्प करता था। जब मेरी फैमिली ने मुझे निकाल दिया था तब यांग ने ही मेरी केयर की थी। जो सुनकर चैन को तो और भी ज़्यादा जेलसी होने लगती है। जिया सोचती है कि अचानक इन्हें हो क्या गया है। नाइट में चैन आके ड्रिंक करते हुए जिया के बारे में सोच रहा था, तभी वहाँ पर जिया आती है। चैन कहता है कि यहाँ पर तुम क्यों आई हो। वो कहती है कि आज आपका बर्थडे है ना। बचपन से लेकर मेरे बड़े होने तक मेरी फैमिली में कभी भी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ। सिर्फ मेरे भाई के बर्थडे पर ही केक आता था, वो भी मेरी ग्रैंड माँ मुझे छुप छुप के देती थी। तब मैं बहुत खुश हो जाती थी, क्योंकि आज आपका बर्थडे है तो आप मुझे खुश कर सकते हो। चैन कैंडल बुझाता है और जिया उसे केक खिलाती है और फिर वही सूज गिफ्ट में देती है। फिर वो चैन के साथ ड्रिंक करने वाली थी, तभी चैन कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, ड्रिंक नहीं कर सकती। वो कहती है कि ये बस स्पार्कलिंग वाटर है, परेशान मत हो, मुझे पता है कि मेरे पेट में जियांग फैमिली के बेबीज हैं, मैं अपना और उनका ध्यान रखूंगी। आज जिया बहुत ज़्यादा खुश होती है और चैन ड्रिंक किए जा रहा था। रंग होने के बाद वो जिया को किस करने लगता है। मिस्टर जियांग और मिसेस जियांग उन दोनों को देख रहे थे। मिस्टर जियांग कहते हैं कि इस बार चैन को बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हमारी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हर जगह चैन और जिया के बारे में बातें चल रही थी, इसीलिए चैन ने डिसाइड किया कि वो सभी के सामने अनाउंस करना चाहता है कि जिया जियांग फैमिली की डॉटर इन लॉ है, और इसके लिए वो सब कुछ रेडी कर रहा था। चैन कहता है कि जिनलिन सिटी में पता चलना चाहिए कि जिया जियांग फैमिली की एक इम्पोर्टेंट पर्सन है। इधर जिया कल रात के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं कल रात क्या हुआ, मैं बेहोश हो गई थी या फिर सो गई थी। फिर वो बाहर आती है, तभी वो चैन से टकरा जाती है और पूछती है कि कल रात क्या हुआ था। चैन बताता है कि तुम सो गई थी। जिया सोचती है कि ये सब मेरी कितनी केयर करते हैं। चैन जिया को किस करने वाला था, तभी वहाँ पर मिसेस जियांग आ जाती हैं और कहती है कि कल तुम दोनों सोफा पर ही सो गए थे, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए ब्लैंकेट उड़ा के चली गई थी। जिया कहती है कि हमारे बीच कल कुछ नहीं हुआ। मिसेस जियांग कहती है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो जिया से कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम जियांग कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में पार्ट टाइम जॉब करने गई थी। तुम प्रेग्नेंट हो, अब ऐसी जगह बिल्कुल मत जाना। जिस पर चैन को याद आता है कि जिया कितने अच्छे से काम करती है, तो वो कहता है कि मॉम, जिया अगर पढ़ना चाहती है या काम करना चाहती है तो वो कर सकती है। मिसेस जियांग कहती है कि जैसा तुम्हें ठीक लगे। फिर वो जिया के लिए बहुत सारी ज्वेलरी मंगवाती है और उसे बताती है कि आज हमें एक इम्पोर्टेंट पार्टी में चलना है तो तुम रेडी हो जाओ। चैन भी जिया को रेडी होकर आने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद जिया रेडी होकर आती है तो चैन तो उसे देखता ही रह जाता है। मिसेस जियांग भी कहती है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। चैन जिया से कहता है कि आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। लोकेशन पर पहुंचकर जिया चैन से पूछती है कि क्या सरप्राइज़ है मेरे लिए। चैन कहता है कि आज मैं अनाउंस करूंगा कि मेरी लाइफ का इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है। फिर वो अपनी माला जो वो बचपन से पहनता आया है वो जिया को दे देता है और कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। जिया सोचती है कि क्या मैं ही वो पर्सन हूँ। पार्टी में सभी यही बातें कर रहे थे कि चैन आज अनाउंस करने वाला है कि उसकी लाइफ का इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है। पार्टी में इतने लोग हैं, पता नहीं वो कौन लड़की होगी। अभी यहाँ पर जिया आती है, सभी उसे देख के सोचने लगते हैं कि इसे तो पहले कभी नहीं देखा। एक लड़की जिया से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई। जिया बताती है कि मैं पार्टी के लिए आई हूँ अपनी फैमिली के साथ। एक लड़का जिया को पहचान जाता है और कहता है कि ये लड़की तो बार में ड्रिंक सेल करती है। जिया कहती है कि मैं बस ट्यूशन फीस के लिए ड्रिंक सेल करती थी, लेकिन सभी उसे कहने लगते हैं कि वो ऐसे रिच लोगों की पार्टी में आने के लिए ड्रिंक सेल करती थी। एक लड़की पूछती है कि बताओ आज तुम्हें कौन यहाँ पर लेकर आया है।
जिया मन में सोचती है कि मुझे मिस्टर चैन के बारे में नहीं कहना चाहिए, ऐसे उनकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। तो जिया बोल देती है कि मुझे इस पार्टी में इनवाइट किया गया है। एक लड़की कहती है कि तुम कुछ भी बकवास करोगी और हम सच मान लेंगे। ये पार्टी मिस्टर चैन करवा रहे हैं, तुम जैसे लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। ये सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम सैन जिनली होता है। उसके आते ही सब उसके बारे में बातें करने लगते हैं, क्योंकि वो जिनलिन सिटी में काफ़ी फेमस थी, क्योंकि सैन फैमिली का ज्वेलरी का बिजनेस था। सभी को लग रहा था कि चैन इसी लड़की के बारे में बात कर रहा होगा। जिया भी कुछ याद करके सोचने लगती है कि शायद चैन जिनली से ही शादी कर रहा है। बेबीज होने के बाद क्या वो लोग मुझे छोड़ देंगे? जिनली जिया से पूछने लगती है कि तुम कौन हो? ये ड्रेस तो चैन ने ऑर्डर की थी, तुम्हें कहाँ से मिली? कहाँ से आई हो तुम? एक लड़की उसे बताती है कि ये बार में काम करती है, जो सुनकर जिनली कहती है कि कल तुम बार में किसके साथ सोई हो जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया। ये सब सुनकर जिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जिनली उन दो लड़कियों से कहती है कि ये ड्रेस ले लो इससे, जो सुनकर जिया बता देती है कि ये ड्रेस मुझे जियांग चैन ने दी है। जो सुनकर जिनली तो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आज जियांग चैन ये अनाउंस करने वाला है कि उसकी लाइफ का इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, तो क्या ये वही है। लेकिन तभी एक लड़की कहती है कि ये झूठ बोल रही है, प्रेसिडेंट इसे ड्रेस क्यों गिफ्ट करेंगे। जिनली जिया को धक्का दे देती है और उसके ऊपर बैंड डाल के कहती है कि इसकी ड्रेस अब ख़राब हो चुकी है, अब तुम लोग इसे उतार दो। वो सभी लड़कियां जिया को परेशान करने लगती हैं। जिया जैसे तैसे उन्हें दूर करके जाने लगती है, लेकिन जिनली उसे रोक लेती है और उसके हाथ में चैन के बिट्स भी देख लेती है और कहती है कि किस लड़के ने तुम्हें ये दिया है। वो उससे वो माला ले लेती है। जिया उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे वापस कर दो। लेकिन जिनली कहती है कि घुटनों पर बैठकर मुझसे रिक्वेस्ट करो। सभी लोग जिया को ऐसा करने के लिए कहने लगते हैं। जिया उस माला के लिए घुटनों पर बैठ जाती है, लेकिन जिनली फिर भी उसे वो माला नहीं दे रही होती और उसे तोड़ भी देती है। ये देखकर जिया चैन को याद करती है और रोने लगती है। तब मिस्टर सैन मिसेस जियांग और मिस्टर जियांग को उनकी डॉटर इन लॉ के लिए ज्वेलरी दिखा रहे थे, जो सभी को काफ़ी पसंद आती है। मिस्टर सेन कहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी लड़की है जिसने चैन का दिल जीत लिया है। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि जिया को सभी के सामने परेशान किया जा रहा है। जो सुनकर चैन जल्दी से जिया के पास आता है। जिया उस माला के लिए बहुत रो रही थी और जिनली से कहती है कि तुम्हें रिग्रेट होगा ये सब करने पर। जिनली कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ क्या होता है। वो जिया को थप्पड़ मारने वाली थी, तभी चैन आ जाता है। चैन के आते ही सभी जिया के बारे में बुराई बताने लगते हैं। जिनली कहती है कि ये लड़की कह रही थी कि ये ड्रेस तुमने उसे दी है, बस इसीलिए मैंने ये सब किया। एक लड़का कहता है कि ये मेरी क्लासमेट है, हमारी क्लास की सबसे गरीब लड़की, जो ट्यूशन फीस के लिए बार में जॉब करती है। पता नहीं ये यहाँ पर कैसे आ गई। चैन कहता है कि ये ड्रेस मैंने इसे गिफ्ट की है। जो सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं। एक लड़का कहता है कि आप आज अनाउंस करने वाले थे ना कि आपकी लाइफ का इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, तो क्या वो जिनली नहीं है। जिनली पूछने लगती है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। चैन यहाँ पर सभी को बताता है कि जिया मेरी है और यही वो इम्पोर्टेंट पर्सन है। जो सुनकर सभी उनके बारे में ही बातें करने लगते हैं। तभी जिनली का एक आदमी वीडियो दिखाने के लिए लाता है। जिनली वो वीडियो सभी को दिखाती है कि ये लड़की होटल में एक लड़के के साथ गई थी और नेक्स्ट डे वहाँ से चली गई। एक लड़का कहता है कि उस वीडियो में जो लड़का है वो देखा देखा सा लग रहा है। सभी कहने लगते हैं कि ऐसी लड़की हमारे प्रेसिडेंट के लिए ठीक नहीं है। जिया सोचती है कि इतने लोगों के सामने बताना ठीक नहीं है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि मिस्टर चैन है। सभी लोग कहने लगते हैं कि पता नहीं किस लड़के के साथ थी, इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। चैन कहता है कि तुम सभी जिस लड़के की बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ, बताओ अब अगर किसी को मुझसे कोई प्रॉब्लम है। जो सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। जिनली कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। चैन कहता है कि मेरी लाइफ की इम्पोर्टेंट पर्सन जिया ही है, अगर अब किसी ने उसे परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिनली कहती कि हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। चैन कहता है कि क्या मैंने कभी कहा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तभी मिसेस जियांग और मिस्टर जियांग भी आ जाते हैं और कहते हैं कि किसने हमारी डॉटर इन लोग को परेशान किया है। जिनली मिसेस जियांग को कहने लगती है कि मैं आपकी डॉटर इन लॉ हूँ। मिसेस जियांग मिस्टर सैन से कहती है कि तुम्हारी डॉटर पागल हो गई है क्या। जिनली कहती कि डैड आपको पता है ना कि मैं चैन को बचपन से पसंद करती हूँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। मिस्टर सैन उल्टा जिनली को ही थप्पड़ लगा देते हैं और चैन से माफ़ी मांगते हैं कि अब मैं जिनली को यहाँ से ले जाता हूँ। चैन जिया को उठा लेता है और सबसे कहता है कि भले ही जिया रिच फैमिली से नहीं है, लेकिन सब ध्यान रखे कि वो अब जियांग फैमिली की यंग लेडी है।
सभी उसकी बात ज़रूर सुनेंगे क्योंकि मेरे रूल्स टूटने नहीं चाहिए। नेक्स्ट डे जिया चैन के पास आती है तो चैन यहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और जिया से कहता है कि ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे ताकि तुम्हें कोई भी परेशान ना करे। तो जिया उसे थैंक्स कहती है। उसके बाद जिया कहीं जा रही होती है। वो सोचती है कि अब मेरे पास बॉडीगार्ड्स भी है तो मैं ग्रैंडमा का सामान ले आती हूँ। वो अपने घर चली जाती है और अंदर जाके अपनी ग्रैंडमा का सामान ढूंढने लगती है। फिर वो सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मिन उसे देख लेता है और कहता है कि तुम वापस आ गई। उस जियांगशेन ने तुम्हें निकाल दिया क्या? उसे लगता है कि जिया चोरी कर रही है तो वो उसे मारने वाला था। इधर चैन मेट से जिया के बारे में पूछता है। मेट बताती है कि वो अपने मॉम डैड के यहाँ गई है, जो सुन के चैन परेशान हो जाता है। इधर मिन जिया का पीछा कर रहा होता है और उसे चोर बोल रहा होता है कि इसने मेरे घर से सामान चुराया है। जिया कहती कि मैंने कुछ नहीं चुराया। मिन कहता है कि मॉम डैड घर पर नहीं है इसीलिए तुम पैसे लेकर जा रही हो। जिया कहती है कि तुम हमेशा से सिर्फ खाते पीते हो और फन करते हो, कुछ काम तो तुमसे होता नहीं है। जितने पैसे कमाती थी वो सब फैमिली के लिए थे और तुम हमेशा से पैसे खर्च करते थे। तो खुद को चोर बोलो ना कि मुझे। मीन कहता है कि अपनी फैमिली के पैसे खर्च करने से मैं चोर थोड़ी बन गया। जिया कहती है कि ग्रैंडमा को तुमने और मॉम डैड ने हमेशा परेशान किया, उनकी केयर भी नहीं की, उनके पैसे सामान चुराते रहे। अब उनकी कुछ चीज़ें बची है, क्या तुम वो भी लेना चाहते हो? तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं है। मिन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी ग्रैंडमा थी? तुम्हें पता नहीं है तुम मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं हो। मेरी वजह से ही तुम जिंदा हो, वरना पता नहीं कब कब मर गई होती। तुम ग्रैंडमा का सामान नहीं ले सकती हो। दिया सोचती है कि क्या ये सच कह रहा है। 20 साल तक इन्होंने मुझे पाला है, इतने पैसे तो मैं इन्हें दे ही चुकी हूँ। अब मैं इसकी फैमिली की कुछ भी हेल्प नहीं करूँगी। वो वहाँ से जाने लगती है। मीन गुस्से में उसे मारने वाला था, तभी चैन वहाँ आ जाता है और जिया को बचा लेता है। मीन चैन से माफ़ी मांगने लगता है लेकिन चैन उसे माफ़ नहीं करता। देन चैन जिया को घर लेकर आता है जहाँ पर जिया चैन को सब बताती है कि वो एक ऑर्फन है, जिसके मॉम डैड कोई नहीं है। चैन कहता है कि वो लोग वैसे भी तुम्हारी फैमिली बनने के लायक नहीं है। जिया कहती है कि वो मुझे हमेशा अलग तरीके से ट्रीट करते रहे लेकिन मैं उन लोगों की हेल्प करती रही, पैसे देती रही। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? चैन कहता है कि तुम परेशान मत हो। जिया कहती है कि क्या पता मेरे मॉम डैड भी जिंदा हो। चैन कहता है कि वो कहीं भी होंगे, मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करूँगा। फिर वो उसे हक करता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो जिया चैन को किस कर देती है और उसके बाद उसे पूछने लगती है कि मेरा पेट बड़ा हो रहा है लेकिन फिर भी मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। चैन कहता है कि ठीक है लेकिन उससे पहले कल मेरे साथ एक जगह चलना। नेक्स्ट डे चैन जिया को मैरिज सर्टिफिकेट लेने लेकर जाता है। सर्टिफिकेट लेने के बाद चैन कहता है कि ये सर्टिफिकेट मैं रखूँगा, तुम अब मुझे क्या बोलोगी? जिया कहती है कि हस्बैंड। तो चैन उसे किस कर देता है जिसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। तो मैट जिया को बताती है कि आज मिस्टर चैन ने मुझे खास आपकी फेवरेट डिशेस बनाने के लिए कहा है। आफ्टरनून में जिया चैन की बुद्धिस्ट बुक देखती है और सोचती है कि ये मिस्टर चैन ने लिखा है इतने अच्छे से। तभी मैड उसे लंच के लिए बुला लेती है। जब चैन ऑफिस से वापस आता है तो जिया उसे हग करती है और बताती है कि मैंने तुम्हारी बुक्स देखी थी, काफ़ी अच्छी थी। तभी चैन देखता है कि जिया ने स्लीपर नहीं पहने हैं तो वो उसे उठाकर ले जाता है और स्लीपर पहना देता है। जिया सोचती है कि शादी के बाद से ये और भी ज़्यादा केयरिंग हो गए हैं। नेक्स्ट सीन में जिया और चैन कार में थे। जिया कहती है कि मुझे नींद आ रही है। चैन कहता है कि तू सो जाओ। जिया कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हग करो। तो चैन उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पर जिनली आ जाती है। चैन जिनली से बात करने जाता है और कहता है कि तुमने उस दिन जो कुछ भी किया उसके बाद भी तुम यहाँ पर आ गई हो। जिनली कहती कि उस दिन मेरी गलती थी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अब्रोड गई थी, वहाँ से तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाई हूँ। चैन कहता है कि अब से मुझसे दूर रहना। जिया मेरी वाइफ है, मैंने उससे शादी कर ली है। देन घर आके जिया चैन से कुछ कहना चाहती थी। चैन कहता है कि बोलो क्या बात है। तो जिया कहती है कि आई लव यू। चैन हंसने लगता है और लव यू टू कहता है। तभी चैन उसके हाथ में कांटा देखता है और उसे निकालने कुछ लेने जाता है। इतने में जिया खुद से उस कांटे को निकाल देती है जिससे थोड़ा सा ब्लड आ जाता है बस। चैन वापस आता है और कहता है कि परेशान मत होना, मैं तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढ लूँगा। और उसके हाथ में मेडिसिन लगाने लगता है और कहता है कि अभी पानी में मत जाना ज़्यादा, चलो अब चले डिनर करने। डिनर के बाद मैट चैन से कहती है कि क्या आप जिया के रूम में सो रहे हैं? उसके साइड वाला रूम भी खाली है। चैन कहता है कि जिया भी यंग है, नाइट में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप रेस्ट करो, मैं देख लूँगा सब। जिया ये सुन रही थी और वो रूम में आके सोफे पर ही सो जाती है।
चैन जब आता है तो वो जिया को उठाने की कोशिश करता है कि कहीं उसकी कमर में दर्द ना हो, लेकिन जिया उसे नींद में अपने क्लोज कर लेती है तो चैन जिया के साथ सोफे पर ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया ये देखकर स्माइल करने लगती है। फिर वो चैन से पूछती है कि क्या मैं कंपनी आ सकती हूँ, घर में मैं बोर हो जाती हूँ। चैन कहता है कि हाँ बिल्कुल। वो उसे कार्ड देता है और कहता है कि तुम कभी भी आ सकती हो। ऑफिस में आने के बाद जिया चैन को बताती है कि कल का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। चैन जिया से पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है। जिया बताती है कि मुझे डिज़ाइनिंग करना पसंद है। चैन कहता है कि मैं कुछ प्रोफेसर से बात करूंगा जो तुम्हें सबको सिखा देंगे, फिर तुम अब्रॉड जाना स्टडी के लिए। जिया कहती है कि सच में। वो कहता है कि हाँ। जिया तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और चैन को हक कर लेती है। थोड़ी देर बाद वो चैन के शोल्डर पर ही सर रख कर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया की नींद खुलती है। वो चैन को ढूंढने लगती है। चैन बाथरूम में शावर ले रहा था। जिया जा रही थी लेकिन नीचे पानी की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और सही टाइम पर चैन उसे बचा लेता है। जिया तो बस चैन को ही देखे जा रही थी, तभी मैड वहाँ आ जाती है। जिया उन्हें अपना काम करने को बोल देती है और चैन से कहती है कि मुझे थोड़ी एक्सरसाइज करनी है। जब वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो चैन कहता है कि क्या तुम ये पहन के एक्सरसाइज करोगी। फिर वो जिया के लिए एक्सरसाइज क्लोथ लाता है, लेकिन कहता है कि इस स्कर्ट की जगह पैंट लाना नेक्स्ट टाइम। फिर वो उसे वॉक करने ले जाता है। चैन जिया से कहता है कि मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो तुम, मुझसे प्रॉमिस करो कि हमेशा मेरे साथ रहोगी। तो जिया कहती है कि हाँ। तभी चैन फ़ोन में कोई न्यूज़ देख लेता है और कंपनी चला जाता है। इधर मिस्टर सू और मिसेस सू के यहाँ दो लोग आते हैं और जिया के बारे में पूछने लगते हैं। वो उन्हें बहुत परेशान करते हैं। तो मिसेस सू सोचती है कि एक तो वो घर से चली गई है, उसके बाद भी हमें ही परेशानी हो रही है। मीन कहता है कि क्यों ना हम जिया को जिनली के पास ले जाएं, इससे हमारा रिवेंज भी पूरा हो जाएगा। चैन जब जिया के पास आता है तो वो रो रही थी। चैन उससे पूछता है कि क्या हुआ। जिया बताती है इंटरनेट पर सभी मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। चैन कहता है कि मैंने न्यूज़ डिलीट करने को बोल दिया है, परेशान मत हो। तुम्हें ये छोटी छोटी बातों के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। चैन जिया को किस करने वाला था लेकिन वो भाग जाती है। नेक्स्ट डे चैन का असिस्टेंट उसे बताता है कि जिया के बारे में आर्टिकल अपलोड होते ही जा रहे हैं। चैन कहता है कि जल्दी ये सब खत्म करो। और कौन कर रहा है ये सब। असिस्टेंट बताता है कि जिनली। चैन को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी उसे मिस्टर जाओ का कॉल आता है। वो उसे किसी पार्टी में इनवाइट करते हैं। चैन आने से मना करता है लेकिन मिस्टर जाओ कहता है कि एक सरप्राइज़ है। थोड़ी देर बाद चैन जाओ के पास पहुंच जाता है। चैन पूछता है कि क्या सरप्राइज है, बताओ। तो जाओ जिनली की तरफ देख के कहता है कि यह है तुम्हारा सरप्राइज। चैन कहता है कि मुझे उस लड़की से नफरत है, उसने मेरी वाइफ को परेशान किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो जाओ कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। चैन जिनली से बात करने जाता है और पूछता है कि तुमने कुछ लोगों को ढूंढ के लिए इंटरनेट पर आर्टिकल पोस्ट करवाए हैं ना। जिनली कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और फिर जिनली कुछ सोचती है और अपने कपड़े उतार के पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। चैन वहाँ से चला ही जाता है। तभी वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर आ जाते हैं जो जिनली की पिक्चर लेने लगते हैं। और जाओ बाहर से ये सब कुछ देख रहा था। नेक्स्ट डे जिया चैन से कहती है कि मुझे शॉपिंग करने जाना है। चैन कहता है कि अकेले मत जाओ, मैं किसी को भेज देता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए वो ले आएगा। जिया कहती है कि मैं बस पास में ही जाऊँगी और जल्दी आ जाऊँगी। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना और जल्दी वापस आ जाना। देन जिया एक स्टोर में जाती है। उसे वहाँ चैन के लिए एक शर्ट पसंद आती है। वो उस शर्ट की प्राइस पूछती है तो स्टोर की वर्कर कहती है कि तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ये हमारे यहाँ की सबसे एक्सपेंसिव शर्ट है। जिया कहती है कि कितना प्राइस है और मैं क्यों नहीं ले सकती। उस लड़की को लग रहा था कि जिया कोई गरीब लड़की है, लेकिन जिया उसे अपना कार्ड देती है। वो शर्ट 1,78,000 युआन की थी। वो लड़की बिल करते टाइम हैरान हो जाती है कि सच में इसके पास इतने पैसे थे। रात को चैन के आते ही जिया उसे शर्ट दिखाती है जो कि चैन को भी पसंद आती है। वो दोनों अब साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश थे। नेक्स्ट डे चैन अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को जिया से मिलवाता है। सभी कहते हैं कि प्रेसिडेंट की वाइफ तो बहुत सुंदर है। जिसके बाद जिया वॉशरूम जाती है। उसे वहाँ पर जिनली मिलती है जो कहती है कि तुम्हारी वजह से चैन मुझसे दूर हो गया। वो जिया को एक थप्पड़ भी लगा देती है और कहती है कि तुम चैन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, आगे चाहती क्या हो तुम। जिनली जिया का गला पकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। जिया कहती कि मैं उसे छोड़ दूंगी, बताओ प्राइस क्या होगा। जिनली कहती है कि तुम जैसी लड़कियां यही करती हैं। जिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन जिनली उसे गिरा देती है।
इधर चैन जिया के बारे में पूछता है, तभी उसे जिया की आवाज़ आती है तो वो वॉशरूम की तरफ जाता है। जिनली जिया को मारने ही वाली थी, लेकिन सही टाइम पर चैन पहुंच जाता है। वो जिनली से कहता है कि अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देन चैन जिया को हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पर यांग भी आता है और उससे कहता है कि तुम उसकी केयर नहीं कर सकते तो मुझे उसके साथ रहने दो। चैन कहता है कि वो मेरी वाइफ है अब। तभी डॉक्टर बताते हैं कि बच्चा और मॉम सेफ है, लेकिन उसे कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहना होगा। जिसके बाद चैन जिया से माफ़ी मांगता है। जिया को भी होश आ जाता है। वो कहती कि कोई बात नहीं, जिनली बस मुझसे जेलस है, इसीलिए ये सब कर रही है। चैन कहता है कि तुम कितनी समझदार हो। इधर जिनली किसी लड़के के साथ में प्लान बना रही थी जिया को मारने का, क्योंकि वो दोनों ही उससे रिवेंज लेना चाहते थे। अब एक दिन जिया मिस मू के साथ घर जा रही थी, तभी उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहे हैं। तभी दो बंदे आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। जिया को जब होश आता है तो उसके सामने जिनली थी। वो जिया को मारना चाहती थी। जिनली कहती है कि तुमने चैन को मुझसे नहीं लिया होता तो शायद मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करती, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। जिया कहती कि मिस मू कहाँ है। जिनली कहती है कि वो जियांग फैमिली की इम्पोर्टेंट वर्कर हैं, उन्हें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें तो मार सकती हूँ। जिया कहती है कि तुम बहुत ही बुरी हो, मैंने उस बार तुम्हें छोड़ दिया था। जिनली उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जिया कहती कि चैन कभी तुमसे प्यार नहीं करेगा। जिनली को तो ये सुनकर और गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि बस कुछ ही टाइम में तुम मरने वाली हो। तभी वहाँ पर वो मांस वाला लड़का जियांग सेन आता है। जिया सोचती है कि ये सब मैंने कहीं तो देखा है। फिर उसे याद आता है कि ये तो चैन का ब्रदर है। जिया कहती है कि वो तुम्हारी फैमिली है। सैन कहता है कि वो मेरी फैमिली नहीं है, उन्होंने मुझे अब्रॉड भेज के सब कुछ ले लिया, उनसे अब मैं सब कुछ वापस लेना चाहता हूँ जो मेरा है। जिनली कहती है कि हम इस जिया का यूज़ करेंगे, इससे तुम्हारी हेल्प ही होगी, फिर लास्ट में इसे मार देंगे। इधर जियांग फैमिली के सभी लोग जिया के लिए काफ़ी परेशान थे। चैन को लग रहा था कि ये सब उसी की गलती है। तभी एक आदमी आकर बताता है कि जिया का लोकेशन मिल गया है। चैन जल्दी से उसके पास जाने लगता है। इधर जिनली जिया से कहती है कि अब तुम कुछ ही देर में मरने वाली हो। तभी जिया को ब्लीडिंग होने लगी थी। जिनली कहती है कि तुम्हें कोई हक नहीं है जियांग फैमिली को वारिस देने का। चैन तुम्हारे साथ नहीं था, इसीलिए तुमने इस बेबी को यूज़ किया है ना, कितनी बेकार हो तुम। जिया कहती है कि तुम कभी नहीं समझ पाओगे। इधर चैन अपने बॉडीगार्ड के साथ लोकेशन पर पहुंच गया था। बाहर फाइट होने के बाद चैन जिया के पास जाता है, लेकिन चैन पहले ही जिया के पास चला जाता है और कहता है कि मुझे जियांग फैमिली का प्रेसिडेंट बनाओ वरना मैं इसे मार दूंगा। चैन कहता है कि ठीक है, लेकिन जिया चैन के हाथ में काट लेती है, जिससे चैन जिया को बचा लेता है। जिनली भी उसे मारने वाली थी। चैन कहता है कि मुझे रिग्रेट है कि मैं तुमसे कभी मिला हूँ। देन वो जिया को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में वो बताता है कि सैन अपनी गलती की वजह से मारा गया। जिया अपने बच्चों के बारे में पूछने लगती है तो सैन कहता है कि सब कुछ ठीक है। हॉस्पिटल से आने के बाद चैन जिया को कुछ पेपर्स देता है। उसने कुछ शेयर्स जिया के नाम पर कर दिए थे। जिया लेने से मना करती है, लेकिन मिसेस जियांग कहती है कि तुम ये डिज़र्व करती हो। चैन कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड बहुत ही अच्छे और हॉनेस्ट पर्सन हैं। इस टाइम पर वो अपनी ओल्ड एज इंजॉय कर रहे हैं। मैं जल्दी उन्हें यहाँ पर लाऊंगा तुमसे मिलवाने के लिए। जो सुनकर जिया तो बहुत खुश हो जाती है। फिर जिया ने अपने काम के पैसों से चैन के लिए एक रिंग ली थी। वो चैन को रिंग पहनाती है। नेक्स्ट डे चैन मीटिंग में भी अपनी रिंग को देखे जा रहा था। सब समझ आते हैं कि शायद ये रिंग जिया ने दी है। मीटिंग के बाद जिया चैन को पिक करने आई थी। सभी एम्प्लॉय उन्हें ही देख रहे थे। जिया कहती कि सबको कैसे पता कि ये रिंग मैंने दी है। चैन कहता है क्योंकि मैं बस इसी रिंग को देखे जा रहा था। जिया कहती है कि ये बहुत ही सस्ती है। चैन कहता है लेकिन मेरे लिए तो तुम्हारा प्यार इम्पोर्टेंट है ना। और वो जिया को किस करने वाला था, लेकिन सभी लोग थे तो वो सबको काम करने का कहता है और सबके जाने के बाद जिया को किस करता है। तभी सभी एम्प्लॉय बाहर आते हैं और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लगते हैं। यहीं पर ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।